वहां धर्म नहीं धंधा चलता है। आप धंधे में शामिल ना हो। धंधा बंद, दुकान बंद। इस बार पर्ची यहां नहीं निकलेगी, वहीं निकलेगी जिनकी निकलनी है। हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा। ये बताने के लिए छतरपुर आया। हम इनके आप पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार। तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई तुमने, किस तरह मान लो कि जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, कोई पाखंडी हमें आग दिखाएगा तो इलाज हो जाएगा। छतरपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की चेतावनी। पूर्व एमएलए बोले मेरे एनकाउंटर की तैयारी थी। बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने छतरपुर में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पाखंडी हमें आग दिखाएगा तो इलाज हो जाएगा। यही बताने में छतरपुर आया हूँ। उन्होंने कथावाचकों और पंडितों पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोग अभी की सरकार के भरोसे बैठे हो। याद रखना निजाम बदलेगा, तुम्हारे एक एक कारनामे की जांच की जाएगी। आगे चंद्रशेखर ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि मैं आरडी प्रजापति के साथ खड़ा हूं। जो भी इनके सामने आएगा, आग दिखाएगा, उसे चंद्रशेखर का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले, वह यह न समझे कि आरडी प्रजापति अकेला है। मैं भाई आरडी प्रजापति जी को कहना चाहता हूँ, यहाँ आओ मेरे पास खड़े हो गए मेरे भाई। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी तरफ उठने वाले हैं। आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, मेरा वचन है, तुम इस बात को याद रखना। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी कह रहा हूँ, ये मत समझना आरडी प्रजापति अकेला ही मेरा भाई है। बहुत अगर गुंडागर्दी दिमाग में करी हो तो याद रखना, चुनाव खत्म होगा, सरकार भी बदलेगी, नौकरी करवाए तुम लोग नहीं। कोई गलत दिमाग में जबरदस्त रखना, मुकाबला बाबा साहब के बच्चों से है। कोई बताई में बची जाएगी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, याद रखना। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई तो यहाँ की सरकार भी बदलेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर मैं चाहता तो यह सभा एसपी ऑफिस के बाहर करता, उन्हें भी एहसास हो जाता, उन्हें हमारी ताकत का पता चलता। मैं कहता हूँ कि इस प्रदेश में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले छतरपुर के गड़ा गांव में एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र किशन शास्त्री के 22 सालीग्राम पर वहां जाकर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगा था। इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस के रवैये से बहुजन समाज काफी नाराज था। भीम आर्मी के दबाव में पुलिस ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के 22 सालीग्राम पर प्रकरण दर्ज किया था। आगे भीम आर्मी का कहना है कि अपराधियों को घरों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होती है, इस मामले में नहीं की गई। इसी बात से नाराज भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया, जिसमें चंद्रशेखर शामिल हुए और वहां भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। और देखिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। आप जानते हैं, एक मेरे परिवार में जब मेरी बहन की शादी पे जो अपमान हुआ, वो अपमान मुझे यहाँ खींच लाया छतरपुर की धरती पे। मैं उस पर भी बात रखूंगा, लेकिन पहले इतिहास पे आपसे बात कर लूं। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने चिल्लाने मांगने से नहीं मिला। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ, व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव हुआ, बिना चुनाव हुए सरकार बनी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और आज तक भी हम इस उम्मीद पे है कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा। ये बताने के लिए छतरपुर आया। हम इनके आप पैसे देते हैं, आप चेक करो।
और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार। तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह हमारे लोगों की जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूं। यह क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि, सुन लो पहले, कि हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं। उसे लगना भी चाहिए, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। हमारे यहां तो कहते हैं कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बकरी पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और कट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमानित किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तब मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हम आ रहे 17 तारीख में, सरकार सुन ले, इन्हें लगा, यहां के एसपी भी है, भैया मेरी बात को याद रखना, एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गौर करो, गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं। उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 307 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लगाया, वो अवैध असला लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री उनके यहां बैठे रहते हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी उनके यहां बैठे रहते हैं। उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पटके वाले, पीले पटके वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टॉर्च नहीं, कट्टा था। फिर उसने कहा कि नहीं, उस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के, इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 307 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि एससी एसटी का मुकदमा, कहां था एससी एसटी का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है। देखा है नहीं देखा? और जो निर्दोष था मेरा भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा एनकाउंटर, याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में
हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के ये असंवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के। ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। अब एक और बात सुनो, गौर करो। जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर मऊ में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ आप मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी। एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल हैं। जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश में गुलाम हैं? अगर आप गुलाम नहीं हो तो जो गुलामी की